यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं सान कनूर का ब्रीडिंग एंड प्रोग्रेस के बारे में। सान कनूर एक बहुत ही अट्रैक्टिव बर्ड होता है। बचपन में इनका फेदर ग्रीन कलर का होता है, मगर जब जब इनका एज बढ़ता जाता है इनका फेदर भी येलो होता जाता है। मेरा इस ब्रीडिंग पेयर को देखिए, ये फिर से ब्रीडिंग मूड में आ चुका है। इसका जो बच्चा है हम निकाल लेंगे, नहीं तो ये इन बच्चों को मार सकता है। तो देखिए इनका बच्चा बॉक्स के अंदर है। इसका बच्चे को हम निकाल रहे हैं, जिसका 3 बच्चा है टोटल। तो तीनों को ही आज हम निकाल देंगे। ये लोग जब ब्रीडिंग मूड में आ जाता है तब ये बहुत ही एग्रेसिव हो जाता है और बच्चे को खिलाना छोड़ देता है। यहाँ देख रहे हैं हम, इनके जो बच्चे हैं उनको निकाल रहे हैं बॉक्स के अंदर से। ये लोग थोड़ा थोड़ा ही अभी खिला रहा है बच्चे को, क्योंकि सारे पेरेंट्स बच्चे को अच्छे से बड़ा नहीं कर सकता। देखिए यहाँ 3 बच्चे को हम ले लिए हैं हैंड फीड के लिए, और इनको अभी लेके हैंड फीड के जो हमारे जो रूम है वहाँ हम चले जाएंगे। वहाँ और भी बच्चा है, हैंड फीड हो रहा है उन लोगों का। तो चलिए उस रूम में चलते हैं। यहाँ देखिए बच्चों को हैंड फीड दिया जा रहा है। 3 बार करके इन बच्चों को हैंड फीड दिया जाता है। मैं A19 हैंड फीड फार्मूला यूज करता हूँ। ये फार्मूला बहुत अच्छा है, प्रोटीन से भरपूर है। इनका हेल्थ में कोई हैम्पर नहीं आता, इनका हेल्थ भी अच्छा रहता है। और इस हैंड फीड फार्मूला से हम प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम इस फार्मूला में हम मिक्स करते हैं, क्योंकि ये फार्मूला तो हाई प्रोटीन है, तो सारे बच्चे इनको डाइजेस्ट नहीं कर पाता, इसीलिए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम यूज करना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आप लोग देखते रहिए। 9 पीस सान कनूर के बच्चे को हैंड फीड किया जा रहा है। ये सारे मेरे घर का ही बच्चा है। सान कनूर ब्रीडिंग में एक ही प्रॉब्लम है कि ये लोग बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है ब्रीडिंग टाइम में। दोस्तों इस वीडियो को एक लाइक और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना फॉर मोर अपडेट्स एंड इन्फॉर्मेशन। यहाँ आप देख सकते हैं जो हैंड फीड फार्मूला मैं यूज करता हूँ मेरे हैंड फीडिंग के लिए, और जो डाइजेस्टिव एंजाइम दिया जाता है वो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा है। यहाँ देखिए प्रोबायोटिक यूज करता हूँ, जो कि एक तरह का बैक्टीरिया का प्री फॉर्म है। ये डाइजेस्टिंग पावर चिक्स का बढ़ाता है। और देखिए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम के लिए मैं यूज करता हूँ कार्मोजाइम और जाइमोजाइम। आप कोई भी यूज कर सकते हैं, ह्यूमन मेडिसिन भी आप यूज कर सकते हैं। मगर ये जो प्रोबायोटिक है ये उन बैक्टीरिया को पैदा करता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। तो आप बचपन में अगर 3-4 दिन प्रोबायोटिक को बच्चे को खिला दोगे तो सारा जीवन भर उनके सिस्टम में, उनका बॉडी में एक डाइजेस्टिंग पावर जनरेट होके रह जाएगा, जो कि भविष्य में उनको हेल्प होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए मैं कुछ आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ बड़े बाड़ का ब्रीडिंग के बारे में। देखिए बड़े बाड़ उतना डिजीज से नहीं एक्सपायर होता है। इनका एक्सपायरी का मेन रीजन होता है इन लोगों का मूड। इन लोगों का मूड हमेशा चेंज होता रहता है। आप लोग अगर बड़े बाड़ ब्रीडिंग करना चाहते हैं तो आप लोगों को इन लोगों का मूड को समझना होगा, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले देखा था कि पैरोट दीपंकर दा का एक गाला काकाटू का मेल को मार दिया है उसका फीमेल ने। इसका रीजन भी वही सेम ही है, क्योंकि उसका जो फीमेल था वो ज़्यादा एग्रेसिव हो गया था। बड़े माड़ में ऐसा प्रॉब्लम बहुत बारी होता है। आप लोग मार्केट में भी देख सकते हैं कि सान कनूर का एडल्ट फीमेल नहीं मिलता है। सान कनूर का एडल्ट मेल बहुत मार्केट में अवेलेबल होता है, क्योंकि सान कनूर में भी ये एग्रेशन का प्रॉब्लम है और दूसरा प्रॉब्लम है एग बाइंडिंग का। तो इस 2 प्रॉब्लम के वजह से सान कनूर का मेल भी फीमेल को मार देता है, या फिर एग बाइंडिंग के वजह से फीमेल एक्सपायर हो जाता है। तो आप लोगों को अगर बड़े बाड़ में आना है तो आप लोगों का एक ह्यूज एक्सपीरियंस चाहिए।
जो लोग बड़े बार ब्रीड कर रहे हैं उन लोगों के पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है। तो आप लोग अगर न्यू है इस फील्ड में तो आप स्मॉल कनूर के साथ ही अपना बेस ब्रीडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनमें प्रॉब्लम थोड़ा सा कम है, क्योंकि जो बार्ड छोटा है उनमें प्रॉब्लम भी छोटा होता है। वो सब डिजीज से वो लोग एक्सपायर होता है, उनका इतना माइंड नहीं होता। बड़े बार्ड में डिजीज का प्रॉब्लम नहीं है, ये बात सही है, लेकिन इन लोगों का जो प्रॉब्लम है वो है मूड प्रॉब्लम। मूड का हिसाब से आप लोगों को समझ के इन लोगों को मेडिसिन देना है। अगर इन लोगों का ब्रीडिंग का कोई मूड नहीं है तो आप जितना भी मेडिसिन कोई भी कंपनी का आप अगर दे दो तो इन लोगों का ब्रीड नहीं होगा। ये लोग अपने हिसाब से चलता है, आपके मूड के हिसाब से। उस मूड को आपको समझना है, इसके लिए आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस चाहिए। इनका एक्सपायरी के वजह भी कोई डिजीज नहीं होता, ज्यादातर इन लोगों के मूड के वजह से ये एक दूसरे को मार देता है। ठीक है दोस्तों, चलिए, मेरा कोलकाता से एक कुरियर आया है, मैं उस कुरियर को खोलता हूँ और देखता हूँ उस कुरियर के अंदर क्या है। देखिए दोस्तों, स्मॉल कनूर में एक प्रॉब्लम है जो है कि स्ट्रोक का। गर्मी में इन लोगों का स्ट्रोक होता है, तो आप अगर इलेक्ट्रोलाइट यूज करेंगे तो इन लोगों का स्ट्रोक से आप इनको बचा सकते हैं। और एक बाइंडिंग का भी इशू है, जितना भी बड़ा बाढ़ होता है उन लोगों में एक बाइंडिंग का इशू चलता ही रहता है। तो इनके ऊपर हमको जीत हासिल करना है, क्योंकि एक बाइंडिंग होने के बाद 36 आवर्स तक ये लोग जिंदा रहता है और इन लोगों को बचाया जा सकता है। तो इस एक बाइंडिंग का इशू से कोई भी बार्ड एक्सपायर ना हो, इसके ऊपर हमको काम करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए, यहाँ हम देख सकते हैं कि कुछ एग्स आया है। ये एग्स थानकनूर के लिए मैंने मंगाया है। ये इनका शेप भी वैसा ही है और इनका जो वेट है वो भी थानकनूर के एक जैसा ही है। इसको डामी एग्स बोला जाता है। इस एग्स क्या यूज में आता है मैं आप लोगों को बताऊंगा बाद में, क्योंकि ये जो एग से हम बहुत सारे काम उन लोगों से करवा सकते हैं। और इन लोगों का जो प्रॉब्लम है एग बाइंडिंग का और एग्रेशन का, उसको भी हम डामी एग से कंट्रोल कर सकते हैं। वो कैसे किया जाता है वो बाद में मैं आपको आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।